गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के पिछले वीडियो में मैंने आपको 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल्स के बारे में बताया था। अब यहाँ पे अपने पास दो एंगल हो रहे हैं, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री को अपने को पता करने के लिए आपको पता है कि भाई एंगल कितना होना चाहिए। एक आपका ए है, वो एंगल होना चाहिए 0। मैंने एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल लिया है जो कि आपका बी है। आपका ए एंगल अपने को क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है, और ये आपका पॉइंट आपका सी है। अब ये ए एंगल आपका क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देना स्टूडेंट्स, यदि ये एंगल ए 0 होगा, एंगल क्या होता है, किन्हीं दो साइड के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है। किन्हीं भी दो, जैसे ये साइड है और ये वाली साइड है, इनके बीच का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट जितना बड़ा होगा एंगल उतना बढ़ता जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट जितना कम होगा उतना एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यदि ये डिस्प्लेसमेंट अपने को, मेरे को एंगल 0 फाइंड आउट करना है, तो अपने को क्या करना भाई, ये डिस्टेंस है जो आपका डिस्प्लेसमेंट, ये होना ही नहीं चाहिए। ये होना ही नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, सी पॉइंट को पकड़ के और मैंने धीरे 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 मैं ले आया बी पॉइंट पे। जब ए सी लाइन है, उस लाइन को यदि आपने ए बी लाइन पे कोइंसिडेंट कर दिया, इस लाइन पे आप ले आए, तो इस लाइन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई भी आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 0। और एंगल ए 0 कब आएगा, जब बी सी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ये डिस्टेंस आपकी रहेंगी नहीं, क्योंकि सी पॉइंट है वो किस पे आ जाएगा, आपका बी पे आ जाएगा। तो ए सी है वो तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। बी सी क्या बन जाएगा, 0। जब यदि ए सी आपके ए बी के इक्वल होगा या ए बी के इक्वल होने की तरफ जा रहा है, तो एंगल ए किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। ए टेंस टू 0। और बी सी साइड छोटी होती जाएगी, यहाँ पे एंगल आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से अपन इनको देखो, यहाँ पे मैंने आपको शो कर रखा है कि ये वाला एंगल था, ये ऐसे 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 अपन लाए, यहाँ पे छोटा होता होता ये साइड, और जो ही इस पॉइंट को मैंने सी पॉइंट को बी पे ले आया, तो ये डिस्टेंस तो क्या हो गई, 0 हो गई। और ए सी था वो क्या बन गया, आपका ए बी बन गया। तो एंगल ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 0 हो जाएगा। अंडरस्टैंड यू। उसके बाद देखो, व्हेन एंगल ए इज वेरी क्लोज टू 0, ध्यान से सुनना, यदि ए है वो बिल्कुल 0 के पास जा रहा है, बी सी गेट्स वेरी क्लोज टू 0, यदि ए 0 की तरफ जा रहा है, तो आपका बी सी किसकी तरफ जा रहा है, आपका 0 की तरफ जाएगा। एंड सो द वैल्यू ऑफ साइन ए इक्वल टू कितना होता है, बी सी अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बी सी कितना हो जाएगा, आपका 0। और 0 को किसी भी नंबर से, रियल नंबर से डिवाइड करने पे हमेशा कितना आता है, 0। तो इसका मतलब साइन ए है वो, साइन 0 है वो किसकी तरफ जाएगा, आपका 0 की तरफ जाएगा। इज वेरी क्लोज टू द 0, वो आपका 0 की तरफ जाएगा। आल्सो व्हेन एंगल ए इज वेरी क्लोज टू 0, ए सी इज नियरली द सेम एज ए बी एंड सो द वैल्यू ऑफ द कोसे। तो कोसे की वैल्यू कितनी होती है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपका कितना था, ए सी, तो ए सी तो क्या बन जाएगा, आपका ए बी बन जाएगा। और आपका बी सी कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी है, और ए बी और ए सी तो इक्वल हो जाएंगे, ए बी और ए सी तो कब हो जाएंगे, इक्वल। जब ए बी है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये लाइन इस पे आ जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो आपका कोस 0 वो कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। वैन एंगल ए इक्वल टू 0, वी डिफाइन साइन 0 इक्वल टू 0, कोस 0 इक्वल टू 1। टेन 0 कितना होता है, टेन की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई थी पीछे की, साइन अपॉन कोस। साइन 0 0 है, कोस अपॉन 1 है, 0 अपॉन 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0। कोट कितना होता है, कोस अपॉन साइन या रेसिप्रोकल ऑफ टेन, 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 कितना होगा, आपका नॉट डिफाइन होगा। ये मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तब बता भी दिया था। 0 को किसी भी नंबर से यदि आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो आपका रियल नंबर नहीं है, वो आपको उसको अपन इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं नॉट डिफाइन बोलते हैं। तो बात समझ में, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यदि अपने को एंगल ए को 0 करना है, तो ये जो साइड आपकी ए सी है, ये ए सी साइड है वो किस पे, इस सी पॉइंट को पकड़ लो, और लेते लेते यहाँ पे लेते आप इसको क्या बी पे ले आओ। जो यहाँ बी पे ले आएंगे तो ए सी और ए बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आपका एंगल भी 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है तभी तो एंगल्स होगा। और ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो आपका साइन 0 0 की तरफ जाएगा, और कोस 0 वो किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। साइन और कोस की वैल्यू वैसे भी -1 से लेकर +1 के बीच होती है, जो अपन आगे आपको फर्दर क्लासेज में बताएंगे आपको।
कोट जीरो टेन का रेसिप्रोकल हो 1/0 जो नॉट डिफाइन आपका। सेक जीरो क्या होता है, कोस जीरो होता है 1/1 कितना होगा 1। कोसेक जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन जीरो, किसका होगा आपका साइन जीरो, और साइन जीरो कितना होता है आपका 0, 1/0 होगा आपका नॉट डिफाइन, जिसको अपन इनफाइनाइट से भी लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको है जीरो के लिए, थोड़ा सा आपको विशेष यहाँ पे ध्यान देना है किस प्रकार कंस्ट्रक्शन हुआ है। फिर भी यदि कोई आपको यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मेरे से पूछ सकते। अब नेक्स्ट हम करेंगे 90 डिग्री के लिए। देखो स्टूडेंट्स 90 डिग्री के लिए अपने को बी, अपने को ए बी सी, अपने को राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, सी आपका एक पॉइंट है, एंगल अपने को ए फाइंड आउट। अब इस ए एंगल को अपने को 90 डिग्री बनाना है, इस ए एंगल को 90। जब ये ए एंगल 90 कब बनेगा, जब आपकी ये जो आपकी एसी जो साइड है, इस साइड को अपन मैं यहाँ से पकड़कर और बिल्कुल इधर लेता जाऊंगा। जब ये ए पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा आपका बी पे आ जाएगा, बी पे आ जाएगा तो एसी लाइन कैसी हो जाएगी, एसी लाइन अब आपकी जो लाइन है ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये लाइन जब अपन इसको मैं इसके पास लाऊंगा तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। जब आपको क्या करना, ए को पकड़ो, यहाँ से ए को पकड़ने के बाद धीरे धीरे अपन बी की तरफ चलेंगे, और जब ए पॉइंट एग्जैक्टली बी पॉइंट पे आ जाएगा तो एंगल ए बी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट से 0 हो जाएगी। वहां देखो आपने बी सी 0 हुई थी, यहाँ पे कितना हो रहा है ए बी 0 हो जाएगी, और जो ए सी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी आपकी बी सी के इक्वल हो जाएगी। तो ए सी और बी सी तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, और ए बी वो क्या हो जाएगा आपका 0। उस समय एंगल ए कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। when a is very close to 90, एंगल सी बिकम्स वेरी क्लोज टू 0 डिग्री। जो एंगल सी है वो कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ए बी और सी, जब ये लाइन अपने को यहां से लाएंगे ये वाला, और इसको मैंने धीरे धीरे लाया, मैं यहाँ पे इसको बी पे ले गया, तो इसका मतलब है इस और इस लाइन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, वो तो रहेगा नहीं। जब ये साइड बिल्कुल इस साइड को ओवरलैप कर गई तो इनके बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इनके बीच का एंगल से भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड द साइड AC ऑलमोस्ट कोइंसाइड विथ द साइड BC, और AC और BC क्या हो जाएंगी एक ही लाइन हो जाएंगी, जिन्हें कोइंसिडेंट लाइन से बोलते हैं। तो यहाँ एंगल C 0 हो जाएगा, AB साइड है वो 0 हो जाएगी, और AC और BC दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल साइड्स हो जाएंगी। तो आपका जो साइन 90 है वो किसकी तरफ जाएगा 1 की तरफ जाएगा, और कोस 90 है वो किसकी तरफ जाएगा BC की तरफ। क्यों जाएगा, साइन 90 होता है परपेंडिकुलर अपॉन है हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन है हाइपोटेनिस P अपॉन है H होता है। तो जब परपेंडिकुलर कितना आपका BC है, और ये साइड कितनी थी अपनी हाइपोटेनिस, ये परपेंडिकुलर, और ये कितना था आपका बेस, तो BC और जब AC इक्वल हो जाएंगे तो BC अपॉन BC क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और 90 AB की वैल्यू कितनी है आपकी 0, AB की वैल्यू ये तो साइड रहेगी नहीं, जब A पॉइंट B पे चला जाएगा तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो AB इक्वल टू 0, 0 बाई दिस नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो साइन 90 टेंस टू 1 और कोस 90 टेंस टू 0। साइन 90 आपका 1 बन जाएगा और कोस 90 कितना बन जाएगा आपका 0। अब tan 90 कितना होता है साइन 90 अपॉन कोस 90, tan इक्वल टू होता है साइन अपॉन कोस। साइन 90 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1, कोस 90 की वैल्यू 0, 1/0 इनफाइनाइट, जिसे अपन बोलते हैं नॉट डिफाइन। कोट 90 इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 90, जी 0 आ जाएगा आपका। tan 90 इनफाइनाइट था, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। सेक 90 इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस 90, कोस 90 कितना 0, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन। कोसेक 90 1 अपॉन साइन 90, साइन 90 कितना आपका 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा आपका 1। आफ्टर देन आपको मैं एक टेबल बना के ये सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ आपको बताता हूँ। ये भी अपने को, ये तो आपका था इतना तो कंस्ट्रक्शन था, किस प्रकार से अपने को कंस्ट्रक्शन करना है। अब ये एंगल आपको एक टेबल के द्वारा आपको अच्छे से आपको याद रखने हैं। ये एक तरह से आपको अच्छे से बिल्कुल आपने समझ लिए होंगे, और अब ये टेबल आपको याद करने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी। पहले देखो आप इनको क्रम से लिख लो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। हमेशा साइन है वो आपका रेसिप्रोकल होता है किसका कोसेक का, कोस है वो रेसिप्रोकल होता है सेक का, और टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इनको याद करने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया है, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, फिर भी याद रखने के लिए पहले अपने एंगल लिखना है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90। आपके सिलेबस में यही है एक्यूट एंगल तक।
तो इसको मैंने पहले 0 लिखा, फिर 1 लिखा, आफ्टर दैन मैंने 2, 3 और 4 ऑर्डर से लिख दिया। सबको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद सबका मैंने स्क्वायर रूट लिखा। पहले 0 लिखा, 1 2 3 4, आफ्टर दैन डिवाइडेड बाई 4, 4 4 4 4 और 4, और उसके बाद मैंने सबका ले लिया स्क्वायर रूट। तो 0 को 4 से डिवाइड करने पे कितना आएगा आपका 0। 1/4 का स्क्वायर रूट आएगा 1/2। 2/4 कितना आ जाएगा आपका, 2/4 आ जाएगा आपका 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/√2। रूट 3/4, 3/4 है तो 4 का तो 2 जाएगा, और ये जाएगा रूट 3/2, और 4/4 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो आपने पहली लाइन आप इस प्रकार से लिख लेंगे। कोस के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप रिवर्स करके ले लिख दो। देखो 1, ये आपका 1 आ जाएगा आपका। उसके बाद में रूट 3/2, रूट 3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2 और 0 0। मीन्स आप जो 90 की वैल्यू है वो किसकी आ जाएगी, 0 की। आप उल्टा करके लिख दो, तो ये आपका आ जाएगा कोस की वैल्यू। tan आपको पता है कितना होता है, साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 कितना आ जाएगा आपका 0। 1/2 को आप √3/2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा √3, और 1/0 आता है नॉट डिफाइन, जिसको मैं इनफाइनाइट से नोट कर रहा हूँ। अब आपको पता है tan को लिख दिया, तो अगली लाइन कोट को आप क्या कर दो, रिवर्स लिख दो, क्योंकि tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोट। तो इनफाइनाइट √3 की जगह √3, 1 1/√3 और 0 इस प्रकार लिख देंगे हम। आफ्टर देन सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो 1 का हमेशा अपोजिट कितना आ जाएगा 1, √3 बाई अपोजिट का आ जाएगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। 1/0 कितना होता है आपका इनफाइनाइट नॉट डिफाइन। कोसेक आप इधर से लिख दो, इनफाइनाइट 2√2, 2/√3, 1, या कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो ये टेबल आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एंगल्स हैं वो आपके ट्रिगोनोमेट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मैंने आपको अच्छे से आपको ये समझा भी दिया, इनका कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ, एक टेबल के द्वारा याद करने का मैंने आपको मेथड बता दिया, इस प्रकार से याद करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो 0 से लेकर 90 तक के जो एंगल्स हैं, इनको आप बिल्कुल आप अच्छे से आप इनको याद कर लें और अच्छे से आप इनको समझ लें। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स की कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लेकर मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अपने को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप बड़ी क्लासों में आप फिजिक्स की स्टडी करेंगे तब भी आपको ये काम आएगा। तो इनको आप अच्छे से समझ लें, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लेकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।